सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, उच्च कोटि के जो भगवत प्रेमी होते हैं उनको संसार के कोई भी आकर्षण नहीं खींच पाते हैं। बड़ी से बड़ी सुंदर चीज, बड़ी से बड़ी कीमती चीज उनको कोई भी महत्वपूर्ण नहीं लगती। उनको तो बस अपने ठाकुर जी प्रिय लगते हैं। आप सुन रहे थे भक्तों, मीरा जी की विदाई हो रही थी चित्तौड़ के लिए। तो जब मेड़ता से मीरा जी की विदाई हो रही थी ससुराल जाने के लिए, तो यद्यप उनके लिए बहुत कुछ भेंट किया गया, क्योंकि दोनों तरफ राज परिवार थे, ससुराल में भी मायके में भी। तो माँ जो थी मीरा की, वो बेटी के जाते हुए समय में बिल्कुल पास में आकर के पूछा, बेटी तेरे दाता हुकुम वीरम देव अर्थात बड़े पिताजी ने दहेज में कुछ भी कसर नहीं रखी है, फिर भी बेटी कुछ और चाहिए तो कहो। माँ सोच रही थी कि बेटी को इसी समय जो कुछ भी दिया जा सकता है दे देना चाहिए। शायद उसके मन में कुछ हो कि वो और कुछ चाहती हो, इसलिए माँ पूछ रही थी। लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि मीरा जैसी बेटी को कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए। मीरा का तो पूरा का पूरा मन भगवान में लगा था, गिरधर लाल में। इसलिए मीरा के मुंह से धीरे से निकलना शुरू हुआ, दैरी माई अब माँ को गिरधर लाल। दैरी माई अब माँ को गिरधर लाल। प्यारे चरण की आन करती हूँ। प्यारे चरण की आन करती हूँ। और न दे मणिलाल। दैरी माई अब माँ को गिरधर लाल। अर्थात हे माता, अब विदाई के टाइम में जो तुम कह रही हो और क्या चाहिए बेटी मांग ले, तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जो गिरधर लाल हैं बस उन्हीं को दे दो, मैं उन्हीं को लेकर जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई मणि और लाल कुछ भी पसंद नहीं है, गिरधर लाल ही मेरे सब कुछ हैं। मीरा जी बोल रही, प्यार से गा के प्रभु को रिझा रही, देख रही, माँ से कह रही, ना तो सगो परिवारो सारो माने लागे काल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लखी भई निहाल। दैरी माई अब माँ को गिरधर लाल। केवल गिरधर लाल दे दो माँ, और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, ठाकुर जी को भले ही ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य मत भूल जाना। देखिए तेरे सुंदर पति गुणवान हैं, महान दैवी गुणों से युक्त हैं और बहुत सुंदर हैं। सदा उनकी आज्ञा में रहना बेटा, इनकी सेवा करना, सास ननद का आदर करना, दास दासियों पर दया दृष्टि रखना, सदा सबकी प्रिय बनकर ससुराल में रहना। और भक्तों,
परिवार की जो माताएं थी, भाभी बहन जो भी, वो सब मिल करके उनको पालकी में, डोली जिसको बोलते हैं, पालकी बोलते हैं, उसको बैठाया। और फिर मंगला ने सिंहासन समेत गिरधर लाल को मीरा के हाथ में दे दिया। और भक्तों, मीरा जी ने छाती से गिरधर लाल को चिपका लिया डोली में बैठे बैठे। और वस्त्रालंकारों से सजी धजी 100 दासियां खड़ी थी। देवताओं को प्रणाम करके मंगल वाद्य के ध्वनि के साथ बारात विदा हुई है। और जैसे ही भोजराज के अश्व ने सिंह पौर पार की है, स्त्रियों के मंगल गीत चालू हो गए हैं। बड़ी धूमधाम से बारात ने चित्तौड़ में प्रवेश किया। वरवधू को साथ लेकर महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ पर एक लिंगनाथ का भगवा ध्वज फहरा रहा था। एक लिंगनाथ मंदिर है भक्तों, जब आप चित्तौड़ से गुजरात की तरफ जाएंगे तो पहाड़ों के बीच में पड़ता है। इससे राणा खानदान का वो समझ लीजिए जैसे पारिवारिक पूजा के मुख्य स्थान, अर्थात इनके खानदान के इष्ट देव ही थे। आज भी हैं वहाँ, मैंने दर्शन किया है। पर्वतों के बीच में बड़ा सुंदर दृश्य है। नारी और नर जितने लोग थे वहाँ उस समय, सबके हर्ष की सीमा नहीं थी। राजमार्ग के दोनों लोगों के ठाट लगे हुए थे। वरवेश में भोजराज अपने भाई रतन सिंह के साथ विशाल गजराज पर विराजित थे। भक्तों, एक रतन सिंह तो मीराबाई के पिताजी थे, जो आप सुन चुके हैं, मेड़ता में थे। और एक रतन सिंह भोजराज के भाई भी थे। मायके में तो पिताजी थे रतन सिंह, और ससुराल में सांसारिक रूप से जिन्हें पति मानते थे लोग, पति तो नहीं थे, मीरा जी के सखा थे, मित्र थे, सेवक थे राजा भोजराज। उन्हीं के छोटे भाई थे रतन सिंह। तो रतन सिंह और भोजराज दोनों लोग विशाल गजराज पर बड़े से हाथी के पीठ पर बैठे थे। और उनके पीछे दादा राणा सांगा के काका सूरजमल और सारंगदेव चवल डुला रहे थे। अटारियों से पुष्प वृष्टि हो रही थी। वाद्यों की मंगल ध्वनि और विप्रों के शुभ आशीर्वाद के साथ शुभ मुहूर्त में उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। हाथी से उतर करके मीरा जी के साथ महल में पैदल प्रवेश किया। और प्रवेश के समय मीरा को थोड़ी सी देहरी की ठोकर लगी थी। दासियां घबराई। खम्मा अन्नदाता, ऐसे बोलते हुए दासियों ने संभाल लिया उनको। चित्तौड़ में खुशियां मनाई जा रही थी। नगार खाने की नौबत और शहनाई लोगों के जैसे कान फाड़ रही थी, इतनी आवाज हो रही थी। और जो गायन करने वाली दमामणि कही जाती है वहाँ, वो गा रही थी। आज महाराणा सांगा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। यद्यपि बहुत ही वीर थे, बहुत उनके घाव लगे थे, युद्धों में बहुत चोटें लगी थी, लेकिन आज बहुत प्रसन्नता उनको हो रही थी। आरती करके, नजर उतार करके महारानियों ने वरवधू को ला करके एक खास जगह, जिसको माया बोला जाता, तो वहां बैठाया और देवी देवताओं को प्रणाम करने के लिए फिर भेजा गया। और लौट करके जब आए हैं, भक्तों, एक वर्णन और भी मिलता है कहीं कहीं पर कि काली माई को प्रणाम करने के लिए भेजा गया, तो
उन्होंने वहाँ पूजन नहीं किया। मीरा जी ने कहा मैं तो केवल कृष्ण का पूजन करती हूँ और किसी का नहीं। तो महाराज घर में आई तो जो रिवाज थी उस रिवाज के अनुसार दूध की परात में स्वर्ण मुद्रा डालकर दोनों को खोजने को कहा गया। तो भोजराज को तो याद था कि मुझे मीरा जी के शरीर को, भले हाथ ही इनका है दूध में, लेकिन हाथ भी मुझे नहीं छुआ इनका। तो बचा करके अपने हाथ को एक किनारे पात्र में, अपने हाथ को दूध में घुमा रहे थे। वो ऐसे ही घुमा रहे थे, वो स्वर्ण मुद्रा खोज नहीं रहे थे। और 3 बार खोजने की बात थी, तीनों बार मीरा जी की जीत हुई, क्योंकि भोजराज जी इस प्रतियोगिता से अपने को बाहर मान रहे थे। तो उदय कुंवर बाईसा जो भोजराज की बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा नहीं बाबूजी, आप तो यूं ही हाथ फेर रहे थे, जानबूझकर भाभी शाह को जिता रहे हैं। भोजराज उनकी ओर देख के मुस्कुरा दिए। उदा ने, जो बहन थी, अपने होठ पर उंगली रख करके चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, बोलिएगा नहीं, ये बात तो मैं जान गई हूं, लेकिन और नहीं बोलना आपको। महाराज कंगन खोलने का जब समय आया तो मीरा ने दोनों हाथों से उनके कंगन के डोरे थोड़ा खोल दिए थे, ढीले कर दिए थे, जिससे भोजराज को हाथ छूने का डर न लगे और कंगन खुल जाए। बीच में अंतर रखा था बैठने में, मीरा जी और भोजराज के बीच में अंतर रखा। तो भाभियों और बहनों ने थोड़ा धक्का देकर समीप खिसकाते हुए कहा, लाल जी पास खिसक कर बैठिए, अभी से अंतर रखना ठीक नहीं है, नहीं तो अंतर रह जाता है। भोजराज ने मन में कहा कि अंतर तो है ही, ऊपर से नहीं बोले। और भक्तों, जब वो कंगन खोलने लगे तो डर लग रहा था कहीं छू न जाए हाथ इनका, बहुत बचा करके खोल रहे थे। तो जो बहन थी उदा, वो कह रही थी, अरे मेड़ता की स्त्रियों ने कस कस करके 7 गांठें लगाई हैं और तुम्हारा हाथ कांप रहा है, खोल नहीं पा रहे हो। मीरा जी सोच रही थी कि मैंने तो ढीला कर दिया है कंगन को, ये जल्दी से खोल लें, ये इनको छूने का डर लग रहा है, प्रतिज्ञा इनकी कि मैं नहीं छूंगा आपको। भक्तों, कठिन प्रयत्न करके 5 गांठें भोजराज ने खोल दी। अब 2 और रह गई। तब धीरे से मीरा जी ने अपना दूसरा हाथ उधर किया। ये देखकर भोजराज ने अपना हाथ तुरंत हटा लिया। कोई कुछ समझे तब तक मीरा ने दोनों गांठें खोल दी अपने हाथ से ही। और ये देख करके सब स्त्रियां हंसने लगी कि बहू ने इनका सहयोग कर दिया, नहीं खोलना पड़ा इनको। अब रहस्य की बात तो सबको पता थी नहीं कि स्पर्श नहीं करना, इसलिए मीरा जी ने खोल दिया। बहुत देर तक मीरा जी के पास इस तरह से बैठी रही माता लोग। महल में पहुंचाया गया। दासियों ने एक कक्ष में गिरधर लाल को पधरा दिया था। मीरा भी वहीं पहुंची। भोग आरती करके शयन से पूर्व ही वह तानपुरा लेकर के गाय को भगवान का गान किया, भगवान के गुणगान करके प्रणाम किया। उनको तो केवल भगवान से मतलब था और किसी से मतलब नहीं था। ससुराल में एक केवल भोजराज ही जानते थे उनको, और कोई वास्तव में नहीं जानता था। और भक्तों, रात्रि में एकांत में, अर्थात अपने बंद कक्ष में, रिवाज के अनुसार जब भोजराज जी मीरा जी के पास जाकर बैठे हैं तो बहुत सावधान कि किसी भी तरह से मीरा जी के शरीर को मुझे छूना नहीं।
प्रणाम किया है और कहा है कि सुना है कि आपने योग की शिक्षा भी ली है, ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज हैं। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक को भी प्राप्त हो तो सेवक का जीवन सफल हो जाए। मसनद के सहारे गद्दी पर विराजे भोजराज ने मीरा से ऐसा कहा था, और थोड़ी सी दूर एक दूसरी गद्दी पर विराजित महाराज मीरा जी गिरधर लाल के मोती का श्रृंगार कर रही थी। भोजराज की बात सुनकर मुस्कुरा कर उन्होंने देखा और कहा कि आप क्या कह रहे हैं? चाकर? चाकर तो मैं हूं, आप कैसे चाकर हैं? प्रभु ने कृपा की कि आप मुझे मिले, और दूसरा कोई होता तो अब तक मीरा की चीता की राख भी नहीं मिलती। चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधर लाल के हैं। मीरा जी ने बतलाया। मीरा जी ये समझ रही थी कि ये हमारे गिरधर लाल की कृपा है, हमारे प्रभु ठाकुर जी की कृपा है कि सांसारिक दृष्टि में जिसके साथ विवाह हुआ वो प्रभु की कृपा से मुझे समझ चुका है कि मैं कौन हूँ। भक्ति मार्ग में लगी हुई एक प्रभु की भक्ता हूँ, ये समझ चुके हैं और अपने को सेवक मान करके दूल्हा अर्थात पति वाला अधिकार नहीं मांग रहे हैं। मीरा जी को मालूम था और वो पूछ रहे थे भोजराज जी कि भक्ति और योग दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये विशेषकर योग क्या है और कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं? ये सब मीरा जी से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान की भांति योग भी अध्यात्म का एक स्वतंत्र मार्ग है, साथ ही इनका सहायक भी है। योग पहले शरीर को साधता है, शरीर के माध्यम से ही थकाकर मन को भी साध लेता है। योगासन से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न होता है, प्राणायाम से मन साध लिया जाता है, फिर धारणा ध्यान, इस सब के द्वारा कुंडलिनी के जागृत होने पर उसके उत्थान का प्रयत्न होता है। कुंडलिनी जग जाने पर भी उत्थान जल्दी नहीं होता है, उसके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। भोजराज ने पूछा कि इस कुंडलिनी के विषय में तो मैंने भी सुना है, इसका उत्थान और परमानंद की प्राप्ति का अनुभव आपको हुआ? तो मीरा जी ने कहा मेरी कुंडलिनी भ्रिकुट मध्य तक पहुंच गई। और ऐसा बोल करके मीरा जी मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने पूछा क्या कोई अड़चन विक्षेप हुआ? मीरा जी ने कहा नहीं, यद्यपि गुरुदेव ने बताया था कि अब थोड़े ही प्रयत्न से साध्य है, किंतु मैंने आगे प्रयत्न ही नहीं किया। भोजराज ने पूछा कोई कारण? तो उन्होंने कहा कि उस परमानंद की प्राप्ति से अधिक रुचिकर लगा मुझे अपने प्राण सखा गिरधर गोपाल की सेवा करना। मुझे अपने प्रभु की सेवा कुंडलिनी जागरण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने फिर आगे प्रयास नहीं किया। भ्रिकुट मध्य तक जागृत चढ़ गई थी, उसके बाद प्रयत्न नहीं किया। तो भोजराज ने पूछा कि क्या ये जो भक्ति आप कर रही हैं ये वो कुंडलिनी से भी ज्यादा आनंददायी है? मीरा जी ने कहा ये तो अपनी रुचि की बात है, अन्यथा सभी भक्त ही होते संसार में, योगी ढूंढे भी न मिलते कहीं। किंतु किसी को योग ज्यादा प्रिय है, किसी को भक्ति ज्यादा प्रिय है। और उन्होंने कहा कि आपके लिए योग कठिन है, उसके लिए समय देना पड़ता है। और मीरा जी ने कहा कि आप राजा हैं, आपके बहुत से उत्तरदायित्व हैं, इसलिए आप अपने समय के अनुसार ही थोड़ी थोड़ी साधना में आगे बढ़ते जाएंगे।
और महाराज मीरा जी से सलाह लेते थे, भक्ति की शिक्षाएं लेते थे भोजराज जी, और कभी भी ये नहीं कहते थे कि मैं आपका पति हूँ, मेरे साथ आपका विवाह हुआ है। ऐसी बातें कभी नहीं करते थे। वो अपने को सेवक मान करके ही मीरा जी के निकट बैठते थे प्रणाम करके, और कुछ न कुछ भक्ति की शिक्षा लेते रहते थे। एक दिन भोजराज ने पूछा मीरा जी से कि भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं ना? तो मीरा जी ने कहा नहीं, उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम, धर्म, व्रत, दान, ये सब के सब जन्म जन्मांतरों से मन पर जमे हुए मैल के संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। और वे धुले और फिर भगवान तो सामने वैसे ही हैं जैसे आरसी अर्थात दर्पण के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लग जाता है, उन्हें कहीं से आना तो नहीं पड़ता। ऐसे ही चित्त की शुद्धि के उपाय हैं उपासना के, जो उपासना के साधन है चित्त की शुद्धि के हैं। चित्त की शुद्धि इनके द्वारा होती है और फिर भगवान को आने में देरी नहीं होती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और प्रेम ही प्रभु को प्रसन्न करके खींच लेता है। प्रेम के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे भगवान खींच करके चले आवें। उपासना तो मन की शुद्धि का साधन है। मीरा जी ने बात कही। और फिर मीरा जी ने कहा कि मेरे पास, आपके पास, सबके पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान अंतर में साकार होते हैं। भोजराज ने कहा वो कौन सी इंद्रिय? मीरा जी ने कहा वो इंद्रिय है कान। बारंबार उनके रूप गुणों का वर्णन सुनने से विश्वास होता है और वे हृदय में प्रकाशित हो उठते हैं। प्रतीक की पूजा, भोग राग करके हम अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? जो निराकार है उसका मन चाहा आकार बनाया जा सकता है। जो सर्वत्र है वो तो उसमें भी है, जिसको प्रतीक आप कह रहे हैं। मीरा जी ने समझाया। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी साक्षात दर्शन किए? भोजराज जी ने कहा। तो मीरा प्रश्न सुनकर मीरा की आंखें भर आई, गला रुंध गया, आंखों में आंसू आंसू। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बड़ी मुश्किल से बोली, आपसे क्या छिपाऊं? यद्यपि ये बातें कहने सुनने की नहीं होती, मन से तो वो रूप पलक झपकने जितने समय में भी ओझल नहीं होता, किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न आया कि प्रभु बीज बनकर बता दूल्हा बनकर के पधारे हैं। भक्तों, आप ये समझिए कि भोजराज को ये रहस्य की बात मीरा जी ने बताई कि स्वयं आपके आने के पहले ही रात में भगवान दूल्हा बन करके आए थे और देवता और द्वारकावासी बारात में आए थे। दोनों ओर चमर डुलाए जा रहे थे, सिर पर छत्र तना था। उस रूप का कैसे वर्णन करूं? जिस अश्व पर प्रभु द्वारकाधीश विराजमान थे वो श्याम कर्ण अश्व पूर्ण श्वेत पर कान काले, और सहस्रों मसालों और दीपों के प्रकाश में चमचमा रहा था सब कुछ। और यद्यपि इस जीवन में, संसार में मैंने आपके राजकरण अश्व के समान शुभ लक्षण और सुंदर अश्व नहीं देखा, तथा आपके समान कोई सुंदर नहीं दिखाई दिया, पर उस रूप के सम्मुख कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उनकी आंखें एक और देखते हुए स्थिर हो गई और देह कपकपा उठी।
मानो अत्यधिक शीत से उनके दांत बजने लगे। भोजराज चित्रलिखे से देखते रहे। फिर संभल कर उन्होंने मिथिला को पुकारा। दासी हाजिर हुई तो उन्होंने उसकी स्वामिनी की ओर संकेत किया। उसने मुंह धुलाया, व्यजन से पवन डुलाया और जलपात्र से मुख में थोड़ा सा स्पर्श कराया। उन्हें चेतना प्राप्त हुई, तब मिथिला बाहर चली गई। क्योंकि वहां भोजराज बैठे थे, इसलिए जितना जरूरी था उतनी देर मिथिला सेविका रही। फिर भोजराज ने प्रश्न किया, मैं क्या कह रही थी? मीरा ने किंचित लजा करके पूछा, स्मरण नहीं रहा मुझे। भोजराज से बताना था, लेकिन मीरा जी तो भगवान का दर्शन उस समय प्राप्त करने लगी थी। तो भोजराज ने कहा कि आपने बताया था कि प्रभु अक्षय तृतीया को दूल्हा बन करके आए थे आपके पास। तो मीरा जी ने कहा, हाँ। फिर हस्त मिलाप हुआ। मेरे हाथ को प्रभु द्वारकाधीश ने अपने हाथ में लिया। उनके पीतांबर से मेरी साड़ी की गांठ बांधी गई। फिर भांवर हुई। उनके वे अरुण मृदुल चारु चरण उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए मैं अनुसरण कर रही थी। हमें महलों में पहुंचाया गया। ये हीरक हार, उनका एक हाथ उठ करके गले में पड़े हीरे की हार को टटोलने लगा। उन्होंने गले में पहनाया और मेरा घूंघट ऊपर उठा दिया। ये वही है। भोजराज ने सावधान होकर कहा, अच्छा, जो मैं ले आया था, जो मैंने आपको भेंट किया था वो? तो मीरा जी ने कहा, वो तो गिरधर गोपाल के गले में, और दिखला भी दिया। भोजराज देखकर चकित हो गए कि मेरा लाया हुआ हार तो गिरधर गोपाल पहने हैं, और मीरा जी ने जो हार पहना है ये तो बहुत अलौकिक है। ये तो कहीं बाजार में किसी कारीगर के पास मिल ही नहीं सकता। ये तो निश्चित ही परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। और मीरा जी ने कहा कि मैं चरणों में झुकी थी द्वारकाधीश के, तब तक प्रभु ने बाहों में भर लिया था मुझे। मीरा की आंखें अधमूदी हो गई, होठ फड़फड़ाते रहे, कुछ बोलने की कोशिश करती रही, होठ हिलते जा रहे थे। भोजराज देख रहे थे कि होठ हिल रहा है, पर आवाज कुछ नहीं निकल रही थी। मीरा जी अपनी ओर से बोल रही थी, लेकिन उसमें से आवाज गायब थी, इसलिए भोजराज अब कुछ सुन नहीं पा रहे थे। बल्कि मीरा जी की विलक्षण दृश्य वाली दृष्टि देख करके थोड़ा बहुत भय सा लग रहा था उनको। भोजराज ने घर बाहर रणांगण में ऐसी दृष्टि कभी नहीं देखी थी। उनसे ढलते हुए आंसू लगा जैसे मोती की लड़ी झर रही हैं। मीरा जी का मुंह चलता रहा, लेकिन आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। चकित दृष्टि से भोजराज देख रहे थे। वो समझ गए कि ठाकुर जी मुझे सुनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मीरा जी तो सुना रही, किंतु आवाज नहीं आ रही। भक्तों, अद्भुत दृश्य था ये। इसका और वर्णन मैं कल करूंगा। आज इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।